बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाले सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी 27 अगस्त बड़ा ही संगत जी शुभ दिन है। आज मेरी परम पूजनीय बड़ी बहन जी संतोष बहन जी जयपुर वाली का आज जन्मदिन है। सारी संगत को उनके जन्मदिन पे साथ संगत जी बहुत बहुत बधाई हो। साथ संगत जी बड़ा खुशी वाला दिन है कि आज परम पूजनीय संतोष बहन जी के जन्मदिन पे साथ संगत जी मैं आपके सामने उन्हीं के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। संगत जी, हजूर जी, बाबा जी दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने जब संतोष बहन जी का जन्म हुआ तो कहते हैं ये बड़ी ही संतोषी हैं और इनका नाम संगत जी संतोषी रख दिया। अब देखिए संगत जी धीरे धीरे और वो स्वभाव से बहुत ही नरम स्वभाव की थी और बहुत ही भोले स्वभाव की थी। किसी के आगे संगत जी कभी भी कोई बात नहीं करती थी। संगत जी धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो उनके एक शादी का समय आया तो हजूर जी माता जी से कहते हैं कि ये इन्होंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और दीवारों में लिख दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। तब अपने पिता से तो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ही संतोषी थी। और तब बाबा जी आए और उनको बड़े प्यार से दुलारा। संगत जी इनकी शादी भी संगत जी कैसे हुई, आइए इनके समधी श्री मोतीराम जी के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके समधी मोतीराम जी हजूर को पहले नहीं मानते थे। संगत जी वो ध्यानपुर के अपने को गुरु मानते थे। सावन सिंह के संपर्क आने पे संगत जी ये कहीं अपनी यात्रा पे जा रहे थे और उनकी इस हजूर की साख्या सुनते इनका ध्यान सावन सिंह के साथ चला गया और ये हजूर के दर्शन करने गए। तब बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने कहा, सावन सिंह भगत मोतीराम जी की मेरे घर से बड़ी ही कृपा लिखी हुई है। ये संगत जी उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे घर से इनकी बहुत ही कृपा है। ऐसे संगत जी मोतीराम जी इनके समधी बने और इनके बेटे वासुदेव जी से परम पूजनीय बहन जी का विवाह हुआ। कहते थे कि मोतीराम जी कोई मेरे घर से कृपा प्राप्त करने का योग बना है और मोतीराम जी के सपुत्र परम आद्य पूजनीय तथा श्री रूप जी के साथ पूजनीय वासुदेव जी से बहन संतोष जी का विवाह हुआ। और जो वासुदेव जी जब अब तो नहीं हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, महाराज जी के चरणों में समा गए हैं। बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान थे। बच्चों से संगत जी बहुत प्यार करते थे। वो अपनी जेब में टॉफ़ियाँ रखते थे और जहाँ मिलते थे बच्चों को 2-2 टॉफ़ियाँ देते रहते थे। उनको देखकर संगत जी उदास आदमी भी खुश हो जाता था, उनकी उदासी दूर हो जाती थी। आदरणीय पूज्य संतोष जी बहन जी और पूजनीय सुदेश बहन जी भी संगत जी परम पूज्य माता जी के रूप है। जब संगत जी परम पूजनीय संतोष बहन जी को और सुदेश बहन जी पिता के घर पर राज के प्रति अथाह प्रेम श्रद्धा
रहती थी। संगत जी संतोष बहन जी का जन्म हुआ तो महाराज जी ने कहा कि यह संतोषी होंगी, इनका नाम संतोष रखती हैं। महाराज जी ने इनको संतोष बहन जी का नाम रखा। संगत जी आज भी जब हम संतोष बहन जी को देखते हैं तो उनके अंदर परम पूज्य महाराज जी और माता जी का स्वरूप दिखता है और बहुत ही सहज स्वभाव की हैं। और संगत जी इनसे हर व्यक्ति मिल जाता है, ये किसी से भी प्रेम रूप से मिलती हैं। संगत जी पहले तो बताते हैं कि अपने घर से संगत जी वो खुद रिक्शे से आके शाम के स्त्री सत्संग में रोज दर्शन जयपुर दरबार पे देती थी। अब संगत जी उनकी कुछ तबीयत ठीक न होने से वो संगत जी केवल रविवार को ही दरबार आती हैं और संगत जी जयपुर की संगत को उन्होंने एक प्रो कर रखा है। दूसरे शहरों की संगत भी परम पूज्य संतोष बहन जी के दर्शन करके अपनी मन्नतें पूरी कर लेती हैं। संतोष बहन जी के दर्शन से सब कुछ सुलभ है। श्री संतोष बहन जी का के संगों के दुख तकलीफ़ों से संकट की घड़ियाँ दिलासा देती हैं, महाराज जी का आशीर्वाद दिलाती हैं और महाराज जी का आशीर्वाद देती है। संगतों के दुख तकलीफ़ों से संकट की घड़ी में उनके दुखों का निवारण के लिए संतोष बहन जी हमेशा कहती थी, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए प्रेरित करती थी, साथ ही दरबार में सेवा करने के लिए करती थी। संतोष बहन जी का जीवन असली जीवन है। स्वयं सुंदरकांड का वो खुद पाठ करती थी और स्वयं भी वो दरबार पे सेवा करती थी। हालांकि जिनको अभी ज़रूरत नहीं है फिर भी संगत जी वो लंगर की भी पूरी सेवा करती थी और संगत को प्रेरणा देती थी। संगत के शुभ कार्य बनाने के लिए संगत जी स्वयं दरबार में बड़े दिल से सेवा करती थी और दरबार में पूरा टाइम देती थी। और संगत जी सेवा करते समय वो हमेशा चुप रहकर महाराज जी के चरण कमलों पर ध्यान करती थी और सेवा करती थी। संतोष बहन जी हमारे लिए एक मार्गदर्शन है और एक रास्ता दिखाया है कि कैसा है समय हो, दुख की घड़ी हो या शुभ घड़ी हो, सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारे शुभ कर्म बनते हैं और दुख दूर होते हैं। संगत जी बहन जी से जब कोई भी सवाल करता था तो बहन जी कहती थी, बाबा जी कृपा करेंगे, और थोड़े सी अरदास करके बहन जी का इतना कह देना ही संगत जी आज प्राण को ठंडक मिल जाती है और बड़ा ही लगता था। भगत मोतीराम जी के छोटी भाई श्री अमोलक राज जी भी संगत जी उन्होंने भी सेवा करी और उनके पुत्र से सुदेश बहन जी की शिव जीजा जी से शादी हुई और वो भी समधी बनने का उनको पूरा मौका मिला। शिव जी भी आज संगत जी सहारा देते हैं और जबलपुर का दरबार संभालते हैं। आज संगत जी उनके परम पूज्य बहन जी के जन्मदिन पे संगत जी मैं आपको क्या लिखूं। संगत जी मेरा क्या वास्ता कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं। संगत जी जितनी बार मैं मिला, मेरा भी मिलना भी संगत जी एक सौभाग्य हो गया, क्योंकि मेरे परिवार में संगत जी जो उन्होंने एक लक्ष्मी दी वो परम पूज्य बहन जी की कृपा से ही मिली है। उन्होंने ही संगत जी मेरे बेटे की शादी कराई और इस शादी के सिलसिले में संगत जी मुझे परम पूज्य बहन जी से लगभग 5 वर्षों में कई बार मिलने का मौका मिला और दर्शन करने का मिला। बहुत ही सहज स्वभाव की हैं और जब बहुत ही उन्होंने मेरे परिवार को बहुत ही आशीर्वाद दिया है। मैं उनके इन शब्दों में क्या लिखूं कुछ समझ में नहीं आता। उनका आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा बना रहे। मैं आज उनके जन्मदिन पे साथ संगत जी आप सभी संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मेरे परम पूज्य जिए हजारों साल, बार बार ये दिन आए। आज उनके जन्मदिन में संगत जी सारी संगत को परम पूज्य बहन जी की जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी
माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया